हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास 5। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है आपका परिवेश। इसका चैप्टर नंबर 13 हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिसका नेम था लेट्स प्ले विथ वाटर। और इसी तरह से हम 2 यूनिट भी कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट यूनिट थी अवर सराउंडिंग्स एंड कल्चर एंड सेकेंड यूनिट प्रीसियस वाटर। थर्ड यूनिट इज़ अवर फूड एंड अवर फूड हैबिट्स, यानी हमारा खाना और हमारे खाने की आदतें। और इसका चैप्टर नंबर 14 डाइजेशन ऑफ फूड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस चैप्टर में क्या है हमारे लिए। डाइजेशन ऑफ फूड यानी फूड जो भी हम खाते हैं उसका डाइजेशन यानी उसका पचना, उसकी बात होंगी यहाँ पे। वाइल हैविंग, फर्स्ट है च्यूइंग ऑफ फूड। च्यूइंग यानी चबाना, फूड को चबाना, अपने दांतों के बीच में खाने को चबाते हैं ना बाइट लेके, तो उसको बोलते हैं च्यूइंग ऑफ फूड। वाइल हैविंग मिड डे मील इन द स्कूल, रजत वॉज swallowing हिज फूड। यानी कि मिड डे मील यानी लंच होती है, उसमें खाना होता है, तब जो रजत है वो अपने जो खाना है उसको जल्दी जल्दी बिना चबाए ही निगल रहा था, यानी बिना चबाए गले में उतार रहा था। विदाउट च्यूइंग इट यानी बिना चबाए। वेयर एज नेहल वॉज हैविंग हिज फूड स्लोली बाय च्यूइंग इट, जबकि जो नेहल अपने खाने को आराम से चबा चबा के खा रही थी। नेहल इंटरप्टेड रजत एंड आस्क्ड हिम टू ईट स्लोली बाय च्यूइंग द फूड प्रॉपरली। यानी नेहल ने रजत को टोका, इंटरप्टेड यानी टोका, और टोकते हुए बोला कि तुम चबा चबा कर खाओ। फिर क्या हुआ देखिए। When Rajat asked the reason, then Nehal replied that yesterday when I was eating a boiled potato, my mother told me to chew and eat slowly. By doing this, you will like it more. यानी कि रजत ने पूछा, फर्स्ट क्या हुआ, लंच में रजत क्या कर रहा था, खाने को फटाफट निकल रहा था बिना चबाए, और जो नेहल थी वो धीरे धीरे चबा चबा के खा रही थी आराम से। फिर नेहल ने रजत को टोका और कहा कि तुम इसे चबा चबा के खाओ। तो रजत ने पूछा कि ऐसा क्यों। तो नेहल बोली कि कल जब मैं बॉइल्ड पोटैटो यानी उबले हुए आलू खा रही थी, तो माय मदर यानी मेरी मम्मा ने बताया मुझे च्यू एंड ईट स्लोली, कि चबाओ और धीरे धीरे खाओ, और इससे क्या होगा, तुम्हें खाना और भी अच्छा लगेगा। देन आई एट द पोटैटो स्लोली बाय च्यूइंग इट प्रॉपरली। यानी फिर उसके बाद मैंने पोटैटो जो थे, आलू थे, उनको और चबा चबा कर खाया। इट वॉज मच स्वीटर एंड वॉज ईजियर टू स्वेलो। और इससे जो पोटैटो थे वो मुझे और भी स्वीट लगने लगे, और भी अच्छे लगने लगे, और मीठे लगने लगे, और आराम से गले में भी उतर गए। The teacher who was standing nearby told that chewing the food properly mixes the saliva with the food, which makes the food lubricated and slimy like a paste. तो जब ये बात कर रहे थे तो उनकी टीचर पास में ही खड़े थे और उन्होंने सुन लिया। तो फिर उन्होंने बताया कि जो खाना होता है, जो फूड होता है, उसको धीरे धीरे अच्छी तरह से च्यूइंग यानी चबा के खाना चाहिए, जिससे जो सलीवा होती है यानी कि लार, SALIVA, सलीवा यानी लार, वो खाने के साथ मिल जाती है, और जिससे भोजन जो है वो भोजन यानी खाना, जो फूड जो है वो स्मूथ यानी चिकना और एक पेस्ट की तरह लुब्रिकेटेड यानी लसलसा हो जाता है। द सलीवा सेक्रेटेड इन द माउथ, यानी कि जो मुंह में हमारे लार बनती है, सलीवा, कन्वर्ट्स द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड एंड इनटू ग्लूकोज। और हमारे जो सलीवा होती है हमारे माउथ में, वो उस खाने के अंदर जो स्टार्च होती है उसको ग्लूकोज में
कन्वर्ट कर देती है, उसको ग्लूकोज बना देती है। द ग्लूकोज मेक्स द फूड टेस्टी एंड स्वीटर, और ग्लूकोज से खाना टेस्टी और मीठा लगता है। डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ, और खाने का जो डाइजेशन है यानी उसका पचना हमारे माउथ से ही स्टार्ट होता है, जहाँ से हम इसको खाते हैं। अब देखिए, थिंक एंड आंसर द फॉलोइंग। सोचिए और आंसर दीजिए। व्हेन वी ईट अवर फूड, जब हम हमारा खाना खाते हैं, वाई शुड वी टेक ओनली स्मॉल बाइट्स ऑफ चपाती, तो हमें रोटी के छोटे छोटे कोर क्यों लेने चाहिए? पूरी बड़ी बड़ी रोटी क्यों नहीं खानी चाहिए? जैसे कि एक रोटी के 2 टुकड़े करके खा लिए, तो ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? तो इसका आंसर है, छोटे छोटे कोर लेने से हम उसे आराम से चबा चबा के च्यू करके खा पाते हैं। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, वाई इट इज़ नेसेसरी टू च्यू द फूड, खाने को चबाना क्यों ज़रूरी है? सब कहते हैं खाने को चबाना चाहिए, मैं भी बोल रही हूँ, तो चबाना ज़रूरी क्यों है? तो जो फूड होता है उसको चबाने से जो हमारी सलीवा होती है, निलार, वो फूड के साथ मिल जाती हैं, और जिससे जो हमारा खाना है वो स्मूथ, स्लिमी, तो पेस्ट की तरह बन जाता है, और हमारे माउथ में जो सलीवा बनती है वो फूड के अंदर जो स्टार्च होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है, और जिससे हमें जो खाना है वो स्वीट यानी मीठा लगने लगता है, और इजी टू डाइजेस्ट यानी अच्छे से डाइजेस्ट भी आराम से हो जाता है। फिर है माउथ। ये देखिए आपके और डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारी बॉडी है, सबकी बॉडी एक ही तरह से काम करती है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो। ये माउथ, यहाँ से खाना जाता है अंदर, फिर ये ऑस्फेगस, और फिर यहाँ पे स्टोमक में आता है, और फिर इंटेस्टाइन में जाके इसका पचने का काम शुरू होता है। ओके, तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट इस चैप्टर का। और अभी देखिए आपका होमवर्क क्या है। आपका आज का होमवर्क है न्यू वर्ड्स, जो मैं हर बार देती हूँ। चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं उस दिन न्यू वर्ड्स ही होते हैं। आपको भी मेरी तरह डेट लगानी है, यूनिट का नंबर, यूनिट नेम, चैप्टर का नंबर, चैप्टर का नेम, वर्ड मीनिंग्स, डेफिशिएंसी यानी कमी, डायग्नोस्ड यानी निदान, इन्फेक्शन यानी संक्रमण, नौसिया यानी जी मिचलाना, डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी पाचक एंजाइम, सेलिवा यानी लार, ऑर्गन्स यानी अंगों, डाइजेस्टेड यानी पचा, डेफिशिएंट यानी न्यून, इम्प्योर यानी अशुद्ध, फिगर्स यानी आंकड़े, डेफिकेशन यानी मल त्याग, कॉन्सेंट्रेट यानी ध्यान केंद्रित करना, एंड ट्रिम्ड यानी छटनी करना। तो ये सारा आपका आज का होमवर्क है। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करें और चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके आपका वर्क करें। ओके, थैंक यू।